सोचिए, आप कुछ ऐसा उगाते हैं जिसे दुनिया फलों का राजा कहती है, करोड़ों में बिकता है, दुनिया तारीफ करती है, और जब वही फल अमेरिका की धरती पर पहुंचता है तो उसे वहां जहर कहकर फेंक दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या था इन भारतीय आमों में? क्या ये सिर्फ आम थे, या भारत की बढ़ती ताकत का एक मीठा संकेत जिसे अमेरिका निगल नहीं पाया? क्या यह एक सामान्य जांच थी, या एक सोची समझी साजिश सच्चाई आपके होश उड़ा देगी? इसलिए एक सेकंड के लिए भी मत हटना, क्योंकि यह कहानी सिर्फ आम की नहीं, भारत की इज्जत की है। दोस्तों, भारत से अमेरिका रवाना हुए थे फलों के राजा, लेकिन अमेरिका की जमीन पर कदम रखते ही हुआ कुछ ऐसा जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। न सिर्फ करोड़ों का नुकसान हुआ, बल्कि भारत की साख पर भी लगा एक बड़ा दाग, और इसके पीछे है अमेरिका का एक ऐसा गेम प्लान जो दोस्ती के नकाब में दुश्मनी छिपाए बैठा है। आखिर क्यों अमेरिका ने भारतीय आम की 15 शिपमेंट को अचानक रिजेक्ट कर दिया? और क्या यह सिर्फ एक पेपर वर्क एरर था, या फिर भारत की तरक्की से जलती सुपर पावर की चाल? और अगर आप भी भारत देश से प्रेम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पूरी सच्चाई जानिए, और ऐसे ही देश से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अमेरिका के एक बड़े शहर में जब भारत से भेजे गए आमों का कंटेनर खोला गया तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस कंटेनर से आमों की मीठी खुशबू के बजाय सड़न की बदबू आ रही थी। दरअसल भारत ने बड़े गर्व से अमेरिका को हजारों किलो आम एक्सपोर्ट किए थे, जिनमें से ज्यादातर आम जीआई टैग वाले खास किस्म के थे, जैसे अल्फांसो दशहरी और लंगड़ा, जो दुनिया भर में अपनी मिठास और स्वाद के लिए मशहूर हैं। यह आम पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से निकलकर कोलकाता और मुंबई पोर्ट से अमेरिका के लिए रवाना किए गए थे। लेकिन जब अमेरिका में उन्हें खोला गया तो लगभग 70% आम या तो पूरी तरह सड़े हुए थे, या उनमें फंगस लग चुका था। वहां की मीडिया ने इसे भारत की निकृष्ट क्वालिटी का उदाहरण बताकर मजाक उड़ाया, और यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े अखबारों तक पहुंच गई। इससे भारत की छवि पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बुरा असर पड़ा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि भारत से रवाना होने के समय आम पूरी तरह ताजा और उच्च गुणवत्ता के थे। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे रास्ते में आम खराब हो गए? क्या यह कोई तकनीकी गलती थी, या फिर जानबूझकर भारत को बदनाम करने की कोई साजिश? और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी जांच और शक की कहानी, जिसने पूरे भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर को हिलाकर रख दिया। जब अमेरिका में आमों के सड़ने की खबरें आई तो भारत सरकार और खासकर वाणिज्य मंत्रालय तुरंत हरकत में आ गया। डीजीएफटी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑन फॉरेन ट्रेड ने एक विशेष जांच कमेटी गठित की, और एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी मामले में शामिल किया गया। शुरुआत में लगा कि शायद रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में कोई तकनीकी खराबी रही होगी, या फिर समुद्र यात्रा के दौरान तापमान नियंत्रित न होने से आम खराब हो गए। लेकिन जब कोलकाता और मुंबई पोर्ट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और लॉजिस्टिक्स रिकॉर्ड देखे गए तो सामने आया कि आम पूरी तरह ताजा और शानदार गुणवत्ता के थे। अब शक गहराने लगा। एक निजी लॉजिस्टिक कंपनी जो कि इन आमों की शिपमेंट में शामिल थी, उसके डाटा में कुछ छेड़छाड़ के संकेत मिले। जांच में पता चला कि कंटेनर को कुछ घंटों के लिए एक अनधिकृत स्थान पर रोका गया था, जहां कंटेनर का तापमान अचानक बढ़ गया था। इसके बाद जिस विदेशी कंपनी ने अमेरिका में इन आमों की डिलीवरी ली, वह कंपनी चीन की एक सब्सिडरी कंपनी निकली, जिसके मालिकाना हक को लेकर कई सवाल पहले से उठते रहे थे। यहां से एक नई दिशा में जांच का रुख हुआ। क्या यह चीन द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बदनाम करने की रणनीति का हिस्सा था? भारतीय एक्सपोर्टर्स को शक हुआ कि शायद यह एक सॉफ्ट वॉर है, जिसमें भारत की वैश्विक साख को नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि जीआई टैग वाले भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड दुनिया में घटे और चीन के फल सब्जी मार्केट को फायदा पहुंचे। सरकार ने तुरंत अमेरिका को एक औपचारिक जवाब भेजा, जिसमें जांच रिपोर्ट और सभी प्रमाणों के साथ कहा गया कि यह कोई भारतीय गलती नहीं, बल्कि बीच रास्ते में किसी तीसरे पक्ष की साजिश है। इस बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और भारत में मीडिया में यह खबर छा गई। अब सवाल था
क्या भारत को बदनाम करने की यह कोशिश सिर्फ आमों तक सीमित थी या इसके पीछे कोई बड़ा वैश्विक खेल चल रहा है? जैसे ही भारत सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई मामूली मामला नहीं बल्कि एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, उन्होंने एकजुट होकर पूरी ताकत से जवाब देने का फैसला किया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ाया और विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत ने एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। भारत ने अपने GI टैग वाले उत्पादों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की भी घोषणा की। साथ ही भारत ने अपने व्यापारियों और किसानों को भरोसा दिलाया कि देश उनके साथ है और इस साजिश के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा रहेगा। मीडिया में लगातार यह संदेश गया कि भारत के उत्पाद सबसे बेहतर गुणवत्ता वाले हैं और किसी विदेशी साजिश से उनके सम्मान को आघात नहीं पहुंचने दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की इस ठोस प्रतिक्रिया की प्रशंसा हुई और कई देशों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत किए। वहीं जांच के दौरान पता चला कि जो विदेशी कंपनी इसमें शामिल थी, उसके खिलाफ अमेरिका में भी कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। भारत ने तकनीकी सहयोग और डाटा शेयरिंग से साबित कर दिया कि भारतीय आम पूरी तरह से ताजगी और गुणवत्ता में अव्वल थे। इस पूरी घटना ने भारत को सिखाया कि ग्लोबल मार्केट में टिके रहने के लिए मजबूत नीति, पारदर्शिता और एकजुटता कितनी जरूरी है। भारत ने इस घटना से सबक लिया और अब देश के कृषि निर्यात को और भी सुरक्षित, भरोसेमंद और विश्वसनीय बनाने के लिए नई योजनाएं लागू की। और सबसे बड़ी बात, इस घटना ने भारतीयों के दिलों में देश प्रेम को और भी गहरा कर दिया। हर भारतीय जानता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, भारत हमेशा अपनी सच्चाई और ताकत के साथ दुनिया के सामने खड़ा रहेगा। तो दोस्तों, यह थी उस विदेशी साजिश की पूरी सच्चाई जिसने हमारे देश के सम्मान और हमारे किसानों की मेहनत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी। लेकिन याद रखिए, जब बात भारत की गरिमा की आती है तो हमारा हर नागरिक एक सैनिक बन जाता है। भारत ना कभी झुका है, ना कभी रुका है और ना ही कभी थमा है। और इस बार भी हमने साबित कर दिया कि सच्चाई को कोई भी ताकत ज्यादा देर तक दब नहीं सकती। अगर आप भी भारत से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह सच्चाई पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम लाते हैं देश से जुड़े वह सच जो बाकी छुपा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए खुलासे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।